जब तक वो तरीका इख्तियार ना करे जो मैं तुझे बतलाऊं। बादशाह ने कहा, वो क्या है? उसने कहा, तू एक खुले मैदान में लोगों को जमा कर, मुझे सूली देने के लिए एक तन्ने पर चढ़ा, फिर मेरे तुरकश से एक तीर लेकर उसे कमान के चिल्ले पर रख, फिर ये अल्फाज पढ़, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, मुझे तीर मार। बस जब तू ऐसा करेगा तू मुझे कत्ल करने में कामयाब हो जाएगा। चनाचा बादशाह ने लोगों को एक मैदान में जमा किया, उसे सूली देने के लिए लड़के ही के तुरकश से एक तीर लेकर उसे कमान के चिल्ले पर रखा और कहा, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, और तीर फेंका। तीर उसकी कनपटी पर लगा। लड़के ने अपना हाथ अपना कनपटी पर रखा और मर गया। ये माजरा देखकर लोग रब्बे कायनात की हकीकत, वाहिद की तौहीद को समझ गए और बेख्तियार पुकार उठे, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। लोगों ने बादशाह से कहा, जिस चीज़ से डरते थे अल्लाह की कसम वही हुआ और आपका खतरा सामने आ गया। सब लोग अल्लाह पर ईमान ले आए और चनाचा इसने बादशाह ने हुक्म दिया, सड़कों के किनारे खंदकें खोदी जाएं। बस वो खोदी गईं और उनमें आग बढ़ा दी गई। बादशाह ने हुक्म दिया, जो अपने दीन से ना फिरे उसे इस आग में झोंक दो, या उसे कहा जाए आग में दाखिल हो जा। उन्होंने ऐसा ही किया, हत्ता कि एक औरत आई जिसके साथ एक बच्चा था। वो आग में गिरने से झिझकी तो उसके बच्चे ने कहा, अम्मा सब्र कर, यकीनन तू हक पर है। इस हदीस से सबसे बड़ा सबक ये है कि दीन की राह में जो भी मुश्किलात पेश आएं उन्हें सब्र से बर्दाश्त किया जाए।